स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से यानी कि स्टैटिक्स से जो हमारा चैप्टर चल रहा है। बट स्टूडेंट, अभी तक हमने इसके इंडेक्स नंबर के बारे में प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो थी डेफिनेशंस को समझा। अब आज हम यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर और उनके बारे में कुछ और जानकारी। फिर स्टूडेंट एक डेमो क्वेश्चन के साथ में हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन को भी समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं, ये आपका 4 to 6 मार्क्स का जो होता है एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतने मार्क्स का ये आ ही जाता है। तो स्टूडेंट यानी कि ये 4 से लेके 6 नंबर जो है वो आपके गेन कराता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंडेक्स नंबर में हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इसके टाइप्स कितनी प्रकार के हैं सबसे पहले, और जो पॉपुलर है वो क्या है, आपके दो ही टाइप्स ऑफ इंडेक्स हैं। सबसे पहला हम देखते हैं प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी इसे क्या बोलते हैं, मूल्य निर्देशांक। तो स्टूडेंट मूल्य निर्देशांक के अंदर क्या होता है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 सालों के, समझ रहे हैं आप, किसी भी चीज के मूल्य के अंदर, यानी कि जो प्राइस में के जो चेंज जो आया है उस वस्तु के प्राइस के अंदर, जो उसके मूल्य के अंदर जो चेंज आया है, हम उसे इसके द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं, यानी निकाला जाता है। तो ये तो होता है प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसके बाद जब मैं आपको डेफिनेशन पूरी समझाऊंगा और एक डेमो क्वेश्चन दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप समझिए कितने प्रकार के हैं। फर्स्ट क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, सेकंड है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, यानी स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कंज्यूमिंग की, यानी कि कंज्यूम जो इतना हो रहा है हमारा किसी चीज की मात्रा कितनी लग रही है, समझ रहे हैं, यानी ये मात्रा के ऊपर उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटियों का एनालाइज किया जाता है, 1 या 2 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट ये कौन सा हो गया आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं मात्रा निर्देशांक। थर्ड टाइप का है टोटल वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि कुल मूल्य निर्देशांक। और चौथा है आपका स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य निर्देशांक। तो स्टूडेंट ये जो विशेष उद्देश्य निर्देशांक है, ये इंडेक्स नंबर का यूज किस लिए किया जाता है, विशेष किसी उद्देश्य के को जानने के लिए कि उसके अंदर क्या परिवर्तन आया है इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो इसके ये एक विशेष पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आगे कुछ क्वेश्चनों में समझ जाओगे आप। अब स्टूडेंट यहां पर हम सबसे पहला जो हम अपना समझ रहे हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये दोनों जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर यानी मूल्य निर्देशांक। देखिए स्टूडेंट क्या है, द प्राइस ऑफ द इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंज इन द प्राइस और द प्राइस लेवल, दे आर द फर्दर सब डिवीजन इनटू द फॉलोइंग 2 क्लासेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। द प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंज इन द प्राइस एंड द प्राइस लेवल, यानी कि स्टूडेंट किसी भी चीज के ये चेंज को इसके द्वारा निकाला जाता है, किसके, उसके प्राइस या उसके प्राइस लेवल में, यानी कि उसका जो मूल्य है उसके अंदर जो चेंज जो आता है किसी भी चीज का। मोस्ट क्या होता है, ये पैसे के लिए यूज किया जाता है, यानी मुद्रा के रूप में यूज किया जाता है। तो मुद्रा भी इसमें यूज कर ली जाती है कि मुद्रा के रेट में जो है उसके अंदर क्या लेवल है, क्या चेंज आया है समय के साथ, तो वो निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, हिंदी में समझते हैं इसे। जब मूल्यों में या मूल्यों के स्तर में सापेक्ष परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, समझ रहे स्टूडेंट, जब इसके सापेक्ष अध्ययन किया जाता है तब ये मूल्य निर्देशांक कहलाते हैं, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर अब हम समझ लेते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, होल प्राइस, इसे होल प्राइस बोला जाता है, होल प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। इसमें स्टूडेंट किसी का थोक मात्रा में, यानी बल्क क्वांटिटी के अंदर जो होता है, किसी, जैसे कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट है किसी चीज को अगर बाहर से परचेज कर रही है तो वो कोई फुटकर में तो खरीदेगी नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसे बल्क क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है। इसी टाइप से अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करें, यानी कि बड़ी मात्रा में बात कर रहे हैं, और अगर उसका उत्पादन हमारे यहां पर हुआ और उसे बेचने से, यानी उसका अगर हमें मूल्य निकालना है तो बड़े लेवल पर क्या होता है, उसे सॉरी स्टूडेंट, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा निकाला जाता है। सेकंड है आपका, अब देखो ये तो हो गया बड़े लेवल स्तर पर, यानी थोक मूल्य सूचकांक। अब क्या होगा, रिटेलर, क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमारे लोगों का, जैसे कि आम लोग जो होते हैं
वो तो उस चीज को फुटकर में खरीदेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप, कभी कुछ खरीद लिया कभी कुछ, यानी कि स्टूडेंट छोटी मात्रा में परचेज की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिटेल और कॉस्ट ऑफ द लिविंग प्राइस इंडेक्स नंबर। हिंदी में से बोला जाता है फुटकर या जीवन लागत मूल्य सूचकांक। तो स्टूडेंट यहां पर हम समझ लेते हैं, तो इस सूचकांक को क्या कहते हैं, मूल्यानुपात निर्देशांक सूचकांक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, किसी वस्तु के वर्तमान में, देखो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला जो यूज किया जाता है क्या होता है, देखिए P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब यहां पर बात आती है कि P1 क्या है, P1 की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के वर्तमान वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष के मूल्य को क्या बोलेंगे, मूल्यानुपात बोलेंगे। ये क्या होगा, P1 क्या हो गया, वर्तमान। अगर हम किसी साल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में, ये कौन सी हो गया, वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर रेट, उसका मूल्य या प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका P1 जो वैल्यू है वो क्या है, प्रेजेंट ईयर प्राइस, यानी कि वर्तमान, हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्तमान वर्ष मूल्य बोला जाएगा। अब क्या होगा, देखो मूल्यानुपात है, क्योंकि दो वर्षों का जो है मूल्य का अनुपात निकाल रहे हैं, देख रहे हैं ना, वो डिवाइड हो रहा है तो अनुपात ही हुआ। तो स्टूडेंट यहां पर P0 क्या हो जाएगा, P0 यानी आधार वर्ष क्या मानते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर का। जैसे कि अगर हम बात करें 2011 में स्टूडेंट गेहूं का मूल्य जो है उसका मूल्य क्या था, और उसका कंपैरिजन करेंगे हम वर्ष 2000 से। अगर हम ईयर 2000 से उसे कंपैरिजन करते हैं और हम क्या निकालना है, उसका प्राइस इंडेक्स अगर हमें निकालना है, तो स्टूडेंट जो हम 2011 जो है, समझ रहे हैं, 2011 जो है वो तो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट ईयर रिटेलिंग हो जाएगी हमारी, जो भी जब भी हम करेंगे। और जो पोस्ट ईयर जो हम निकालते हैं, यानी पिछले वर्ष से जो हम उसका कंपैरिजन जो करते हैं, तो स्टूडेंट वो क्या हो जाता है आपका पोस्ट ईयर। क्या होता है, पोस्ट ईयर या पास्ट ईयर, उसके प्राइस से या उसके रेट से उसका कंपैरिजन किया जाता है। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार वर्ष, जिसे हम आधार मानकर, यानी बेस ईयर भी बोल सकते हैं, आधार वर्ष। तो स्टूडेंट देखिए दोनों का कंपैरिजन करा जाएगा, P1 यानी प्रेजेंट ईयर जो भी हम ले रहे हैं उसका। जैसे सपोज अगर हम वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 जो लिया ये हमने प्रेजेंट ईयर है, और वर्ष 2015 जो है हमने पोस्ट ईयर ले लिया, यानी आधार वर्ष बेसिक जो बेस ईयर है वो हमने लिया जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे मूल्य का क्या हो जाएगा, आपका प्राइस इंडेक्स नंबर हम निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट सॉरी, एक हम उसका डेमो क्वेश्चन लेते हैं और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें प्राइस इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आता किस टाइप से है। द प्राइस ऑफ ए 4 कमोडिटी इन द ईयर ऑफ 2000 एंड द 2005 आर द शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमें एक टेबल दे दी जाएगी, फाइंड द प्राइस रिलेटिव टेकिंग 2000 एज द बेस ईयर। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप देख लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस रिलेटिव्स। तो स्टूडेंट इसे ही क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर को अगर हमें निकालना हो, यानी मूल्य निर्देशांक, तो उसे प्राइस रिलेटिव्स भी बोल दिया जाता है। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि बेस ईयर क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा कि बेस ईयर आपको क्या मानना है। तो स्टूडेंट देखिए हमें अपने क्वेश्चन के लिए क्या बेस ईयर मानना है, 2000। तो देखिए क्वेश्चन कुछ हमें इस टाइप से आएगा, यानी कि मैं, जिससे कि आपका समय बच जाए, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपका आएगा कुछ इस टाइप से, इतना लिखा हुआ, यानी कुछ आपको आइटम्स दे दिए जाएंगे। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल में लिया है राइस, मिल्क, शुगर, सीमेंट। अब स्टूडेंट इसके साथ में एक प्रीवियस ईयर का प्राइस हमें दे दिया जाएगा, जिसे हम बेस ईयर मान के चलेंगे, ठीक है ना। जैसे प्राइस इन 2000, तो स्टूडेंट राइस का प्राइस क्या दे रखा है, यानी चावल का मूल्य था, माना कि 2000 में के अंदर जो है राइस का मूल्य क्या है, चावल का मूल्य 15 रुपए है, दूध का मूल्य 5 रुपए है, शुगर का मूल्य 11 रुपए है, और सीमेंट का मूल्य यानी एक बोरी सीमेंट का प्राइस क्या है, 92 यानी कि 92 रुपए है। अब स्टूडेंट प्राइस, यानी कि अब 2 सालों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहां पर जो प्रेजेंट प्राइस जो माना जाए, प्राइस ऑफ इन 2005, यानी कि समय आगे बढ़ा और 2005 के प्राइसों को कंपैरिजन करा जा रहा है। तो 2005 में देखिए चावल का मूल्य बढ़ के कितना हो गया, 25, जो कि पहले कितना था, 15 रुपए था, अब बढ़ के कितना हो गया, 25 रुपए।
दूध का मूल्य 5 रुपए से बढ़कर क्या हो गया 11 रुपए। शुगर यानी कि चीनी का मूल्य क्या है 11 रुपए से बढ़कर हो गया 17 रुपए। और सीमेंट का मूल्य जो कि 2000 के अंदर 92 रुपए था, अब कितना हो गया 136 रुपए हो गया। तो स्टूडेंट अब हमें निकालना है इसका प्राइस रिलेटिव यानी कि प्राइस इंडेक्स। तो यानी स्टूडेंट प्राइस इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आप समझ लिए इसके अंदर हुआ क्या, निकाला यह जाएगा इसके अंदर कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है समय के साथ। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पहले आपको बताया समय के साथ किसी भी वस्तु के मूल्य में क्या होता है, प्राइस में कितनी बढ़ोतरी आई है वो निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले प्राइस रिलेटिव यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो स्टूडेंट P1 की वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो पहली जो वैल्यू है इसे तो हम यानी कि जैसे हमें बेस ईयर मान के चलना है तो इसे तो मानेंगे P0, और जिसको हमें निकालना है जैसे जो हमने लास्ट की जो मानी है जिसे हम क्या मान रहे हैं अपना प्रेजेंट ईयर मानेंगे, वो क्या हो जाएगी, जैसे कि इसमें क्या है 2005 है, वो वैल्यू हो जाएगी P1 की वैल्यू। तो स्टूडेंट अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं सॉरी। तो P1 की वैल्यू क्या है, देखिए 15 अपॉन, अब देखिए P1 की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी P1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारी 25 अपॉन बेस ईयर क्या है P0 कितना है हमारा 15, क्योंकि 2000 को वर्ष 2000 को ईयर 2000 को क्या है बेस ईयर मान के चले हैं, तो इनटू डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए चलते हैं। तो स्टूडेंट प्रेजेंट ईयर कितना है हमारा 11 अपॉन पोस्ट ईयर या बेस ईयर कितना हो गया 5 इनटू 100। फिर से चलते हैं अब शुगर के लिए। तो उसका प्रेजेंट ईयर वैल्यू क्या है यानी प्राइस क्या है 17 रुपीज, और पास्ट ईयर यानी कि पोस्ट ईयर या बेस ईयर का मूल्य कितना है 11 रुपीज इंटू 100। तो स्टूडेंट इसके थ्रू क्या निकलेगा कि इनके प्राइस के अंदर जो है 2000 से लेके 2005 में जो है कितने परसेंट का इसका प्राइस राइज हो गया, यानी कितना प्राइस इसका बढ़ गया है। तो स्टूडेंट अब देखिए सीमेंट के मूल्य में कितना हो गया 136 अपॉन 92 पोस्ट ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अब देखिए स्टूडेंट 25 यानी 25 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है इससे डिवाइड करना है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 25 को 15 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट कितना आएगा 1.66, और उसे 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 166.67%। यानी कि अब आप समझिए चावल के मूल्य में 2000 से लेके 2005 में कितना हो गया, कितने परसेंट की वैल्यू बढ़ गई है 166.67%, यानी कि 166.6%, यानी समझिए 100% से भी ज्यादा की वैल्यू जो है उसका प्राइस बढ़ चुका है, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब आप समझ सकते हैं जब महंगाई बढ़ जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर पर असर पड़ेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब स्टूडेंट इसी टाइप से हम दूध पे चलते हैं। तो दूध का मूल्य कितना है 2005 में बढ़ के कितना होगा 11 रुपए, और वर्ष 2000 में कितना था 2000 में कितना था 5 था। तो उससे कितनी परसेंटेज बढ़ गई उसकी, तो देखिए 11 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा हमारा, हमें मिलेगा 2.20। अब स्टूडेंट देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेसिमल हट जाएगा, यानी 220%, 0.00 आप लगाना चाहें तो लगा लें। तो स्टूडेंट देखिए दूध के मूल्य में कितना हो गया 200%, यानी 220% की, 200 से भी ऊपर का चला गया तो 220% का मूल्य जो है वो बढ़ चुका है। अब स्टूडेंट बात करते हैं चीनी की, शुगर की हम निकालते हैं। तो 17 अपॉन 11 इंटू 100 हो गया। तो स्टूडेंट इसे अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 154.55%। अब देखिए चीनी के मूल्य में कितना हो गया 154.55%, इसका जो मूल्य है वो बढ़ गया है। सीमेंट के मूल्य पे आते हैं। देखिए 136 क्या है हमारा करंट ईयर में, यानी कि जो हम मान के चल रहे हैं प्रेजेंट ईयर 2005 के अंदर मूल्य है, और बेस ईयर में कितना था 92 था। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 147.80 समथिंग में आपका आंसर आएगा स्टूडेंट।
तो देखिए यहां पर इसके मूल्य के अंदर कितनी वृद्धि हो गई है, 147.80%। तो स्टूडेंट अब आप देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर से क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इसके द्वारा किसी भी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, उसे हम निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसके द्वारा हमने क्या निकाला है, इसके हमने 4 आइटम लिए थे। क्या आइटम लिए हमने, राइस, मिल्क, शुगर, सीमेंट, अपने डेमो क्वेश्चन के लिए। तो उनके मूल्य में 2 सालों का कंपैरिजन करा और जो है उसका प्राइस में कितने मूल्य की वृद्धि आई है वो हमने निकाल ली है। तो स्टूडेंट इसके अंदर कई सारी और भी विधियां हैं जिन्हें हम आगे वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। तो फर्स्ट डेमो क्वेश्चन के साथ में आपका प्राइस इंडेक्स नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेमो क्वेश्चन कंप्लीट है।